नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर का कल अपडेट आया। आप सोचिए कि हम कौन-सी दुनिया में जीवित हैं। इसको हम सिस्टमैटिक तरीके से अगर कुछ घटनाओं के साथ लिंक करें, तो मुझे लगता है कि हम इस पर सही आकलन कर सकते हैं कि आखिर ये किस तरफ या कैसा है। कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं है? कहीं ये हमको चेताया तो नहीं जा रहा है? कहीं ये हमको आगाह करने की साजिश तो नहीं है? या फिर ये कहीं पूर्व तैयारी तो नहीं है? पूर्व तैयारी से मतलब है कि कुछ बड़ी घटना होने से पहले की तैयारी। इसको समझने के लिए मैं हालाँकि पिछले 5-6 साल से लगातार ख़ास तौर से जो बाइडेन के आने के बाद लगातार ये बोल रहा हूँ, 4 साल से तो खूब बोल रहा हूँ। जो बाइडेन की कॉमर्स मिनिस्टर, जो बाइडेन की व्हाइट हाउस से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं कैथरीन ताई या ते, उन्होंने डब्ल्यूटीओ में ये विषय उठाया और डब्ल्यूटीओ में विषय ये उठाया कि साहब हिंदुस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो फेक इंडस्ट्री है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं होती आईटी इंडस्ट्री में और हिंदुस्तान के लोग असेंबलिंग करने में, चोरी करने में, मिसयूज़ करने में नंबर 1 है। उनका कहना था कि ये जो पेटेंट भारत में दिए जाते हैं, ये भारत के लोगों के पेटेंट नहीं है। भारत के लोगों के पेटेंट नहीं है का मतलब उनका कहना था कि जो प्लगइन्स और जो हमने बनाया है जो कुछ भी, यानी कि यूएस उस पर रिसर्च करता है, यूएस उसके टूल्स बनाता है, यूएस उसके प्लगइन्स बनाता है, यूएस उसके इंस्ट्रूमेंट से लेकर और सॉफ्टवेयर का जो भी काम है वो यूएस करता है। वो अलग बात है, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय लोग जाकर ही वहाँ अपनी ऐसी-तैसी करवाते हैं जिनसे वो डेवलप करते हैं। हालाँकि लोगों का तर्क ये भी निश्चित रूप से होगा कि भारत में अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अब अपॉर्च्युनिटी क्या आतंकवादियों के साथ मिलेगी तो वहाँ त अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए? सवाल ये है कि अगर भाभा भारत से चले गए होते, सवाल ये है कि अब्दुल कलाम साहब भारत से चले गए होते और वो ये कहते कि हमें अपॉर्च्युनिटी अमेरिका दे रहा है, बड़ा बड़ा कोशिश की गई, बाद में हम सब जानते हैं कि वो नहीं गए, तो परिणाम कुछ भी हुए हों। लेकिन ऐसे लोग भारत में अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे थे, भारत के विकास में दिमाग लगा रहे थे। जो डब्ल्यूटीओ में क्लेम किया गया, उस क्लेम में ये बात क्लेम की गई कि भारत की आईटी इंडस्ट्री टोटल अमेरिका की है। भारत के लोग जो पेटेंट करवा रहे हैं, वो पेटेंट कैंसल करके वो पेटेंट हमारी कंपनियों को देने चाहिए, क्योंकि भारत ओपन सोर्स का मिसयूज़ करता है। उनका कहना है कि ओपन सोर्स हमने केवल एजुकेशन पर्पज़ से खोले हुए हैं या निकाले हुए हैं या उनको छोड़कर रखा है और वो भारत उनको असेंबल करके प्रोडक्ट बनाता है और कहता है कि ये मेरे हैं और उस पर पेटेंट करवाता है। ओपन सोर्स का जब पेटेंट हो ही नहीं सकता या ओपन सोर्स का पेटेंट हमारे पास है, हमने केवल यूज़ करने के लिए उसको छोड़ा हुआ है, तो फिर आपके पास जितने भी इसके कॉपीराइट हैं या जो भी आप इस पर राइट लेते हैं, वो या पेटेंट लेते हैं, वो यूएस के होने चाहिए। आप सोचिए कि उस विषय को इतना बड़े तरीके से बाइडेन सरकार ने उठाया कि डब्ल्यूटीओ की एक बैठक अभी अबू धाबी में हुई इसी साल, फरवरी की बात है और अबू धाबी की बैठक में भारत सरकार को ये कहना पड़ा कि हम डब्ल्यूटीओ से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। इस पर एक ऐसा क्लॉज़ होना चाहिए कि जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, वो डब्ल्यूटीओ के सदस्य अगर डब्ल्यूटीओ में उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही हो, तो डब्ल्यूटीओ से बाहर जाने का अधिकार है हो। आबू धाबी की इस बैठक को 2 दिन इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि भारत सरकार ने ये प्रस्ताव रख दिया था। भारत सरकार के प्रस्ताव के कारण ये था कि आईटी इंडस्ट्री हमारी को जिसको वो फेक बता रहे हैं, तो भारत अगर उसको डब्ल्यूटीओ रिकॉग्नाइज़ कर देता है अमेरिका के क्लेम को, तो भारत की तो ट्रेन से लेकर रेल तक, ट्रेन से लेकर प्लेन तक सब जाम हो जाएगा। क्योंकि हम तो आज बाइक में, कार में, हम घरों में, ऑटोमेशन में, टेलीविज़न में, टेक्नोलॉजी मतलब हम कहाँ नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ में यहाँ तक कि कृषि में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो हमने या तो हमने बनाए हैं या हमने कॉपीराइट कहीं से खरीदे होंगे। लेकिन जब ये कह दिया जाए कि ये पूरी इंडस्ट्री उनकी है,
तो या तो हमको बहुत हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और नहीं तो हम उसको बंद करवा लेंगे, यानी कि हिंदुस्तान पूरा पूरा बंद हो जाएगा। ये इंडस्ट्री के बारे में मतलब कल जो हुआ वो एक ट्रेलर था कि एक अपडेट आया। हमने विंडोज का इस्तेमाल पूरे देश में करते ही हैं हम, हालांकि हम सब जानते हैं कि विंडो का इस्तेमाल आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं मैक का इस्तेमाल करता हूं या फिर कुछ लोग लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, हम ये विंडो इनकी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे सस्ता चूंकि विंडो आता है इसलिए ज्यादातर विंडो का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पायरेटेड कॉपियां उसके सॉफ्टवेयर की भी आ जाती हैं, इसलिए हम विंडो का इस्तेमाल करते हैं। अब विंडो का इस्तेमाल करने वाला ब्लू स्क्रीन हो गई। अब ब्लू स्क्रीन का क्या होगा, जितने विंडोज सर्वर से मतलब उससे जुड़े हुए थे नेट से, वो सब ब्लू स्क्रीन हो गई कल, पूरे विश्व की, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की। और दूसरा, जो टेक्नोलॉजी एजोर पर हमने डेटा स्टोर करके रखा था, एजोर मतलब डेटा स्टोर करना, तो हमने जो डेटा स्टोर करके रखा था वहां से डेटा रिट्राइव ही नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां एक बग आ गया था, वहां कोई समस्या आ गई, और समस्या के लिए कहा जाता है एक अपडेट भेजा गया, केवल एक अपडेट भेजा गया। वो अपडेट हिंदुस्तान के छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के सभी कंप्यूटर्स को प्रभावित कर गया। एयरलाइंस बंद हो गई, अमेरिका में तो बहुत सारी खड़ी हो गई। क्या ये प्रयोग भारत के लिए था या ये एक सार्वजनिक एक्सपेरिमेंट था ताकि किसी को शक ना हो सके कि ये भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मेरा मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, और ये भारत को बर्बाद, भारत जैसे देशों को जो कि आज की तारीख में आईटी फील्ड में कंगाल खड़े हुए हैं। लेबर तो हम देते हैं, हम लेबर देते हैं क्योंकि हम तो नौकरों के देश हैं, इसलिए हम नौकर तो देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को भी देते हैं हम, मैक को भी देते हैं, यानी कि एप्पल को भी देते हैं हम, गूगल को भी देते हैं। नौकर हम सप्लाई करते हैं क्योंकि अंग्रेजों के समय से ये भारत की तकदीर में आ गया था कि हम मालिक से नौकर बन गए, और हम नौकरी करने में आगे आ गए। हम नडेला हो सकते हैं, हम सुंदर पिचाई हो सकते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं बना सकते, ये पक्की बात है, क्योंकि दिमाग पर गुलामी बैठी हुई है। और बात करोगे तो अपॉर्चुनिटी, भारत ऐसा है, भारत की बुराई करना शुरू कर देंगे लोग, यही बताना शुरू कर देंगे, अरे भाई सारे इंटेलिजेंट लोग बाहर चले जाएंगे तो भारत में जब गधे बचेंगे तो वो आईटी इंडस्ट्री के गधे, या मैं कहूं आईटी इंडस्ट्री के वो लोग जो कूड़ा है जिसको कोई लेता नहीं है, वो बचेगा, तो वो क्या डेवलपमेंट करेगा और कैसे करेगा, किसके लिए करेगा, किस स्थिति पे करेगा? आप तो नौकरी करने चले गए, दूसरों की नौकरी करने चले गए, दूसरे देश को आबाद करने चले गए, और सिर्फ चंद पैसों के लिए। आप भारत में करते तो शायद आपको भारत में भोजन की कमी नहीं रहती, लेकिन हम गलत ट्रैक पर फंस चुके हैं। हम ऐसा धन अर्जित करने पर तुले हुए हैं जो कि अर्थ नहीं, अधर्म के मार्ग से, या जिसमें धर्म नहीं है वो अनर्थ होता है, तो अनर्थ करने हम चले और भारत का ही अनर्थ हो रहा है। आप सोचकर देखिए कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जो अपडेट आते हैं, कहीं से भी आते हो, वो अपडेट आने बंद हो जाए तो आप वैसे ही आपका सिस्टम इररिलेवेंट हो जाएगा। और अगर उन अपडेटों के साथ वायरस आ जाए तो आपका डेटा तो चोरी हो ही जाता है, कुछ आपके पास बचा तो है नहीं। ये समस्या भारत की इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेकर आए थे तो वो शायद उस ट्रैप को समझ नहीं पाए थे। 90 के दशक में राजीव गांधी को लगा कि भाई कंप्यूटर लेकर आए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी हम कंप्यूटर लेकर आए थे 90 के दशक में, ये यूएस डिफेंस फोर्सेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल कर रही थी। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए कर रहा था। हम उस समय ना सोच पाए ना समझ पाए, और उसके बाद नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, जिनको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चाहिए था, जिनको भारत में कुछ दिखता नहीं था, जिनको लगता था सब अपने आप चलेगा। नेहरू जी के दिमाग का क्या, नेहरू जी की जो जो नींव डाली हुई है वो आज हम काट रहे हैं। ऊपर से बैठ गए राजीव गांधी, तो जब उन्होंने कहा कि हम ये पब्लिक कर रहे हैं तो ये ले भी आए 50 साल बाद।
और ले आए। इनको पता ही नहीं था कि वो इसलिए पब्लिक कर रहे हैं कि आपके घरों में घुस सकें, आपके कंप्यूटर पे घुस सकें। मैं देखकर ताज्जुब करता हूं कि जीमेल के बगैर एंड्रॉयड खुलता नहीं है, और जीमेल से एंड्रॉयड आपने चलाया तो वो साल 6 महीने में मुझे अपनी रिपोर्ट भेज देता, आप कहाँ कहाँ गए, टाइम टू टाइम भी भेजता है कि इतने बज के इतने मिनट इस मंदिर में गए, इतने बज के इतने मिनट पर इस होटल में रहे, इतने बज के इतने मिनट से लेकर इतने दिन तक आप इस शहर में रहे। आप सोचिए कि मेरा पर्सनल क्या है, मैं छुपाना चाहता हूं लेकिन गूगल सब कुछ बता रहा है। लेकिन जीमेल हमको मेल करके बताता है कि आपकी लोकेशन ये थी। आप अगर लोकेशन ऑफ कर दीजिए फोन की तो आधा फोन काम करना बंद कर देता और दिन में 100 बार मांगेगा, कहेगा लोकेशन डालिए बेटर के लिए, लोकेशन डालिए बेटर के लिए। लोकेशन आप मना कर दीजिए कि लोकेशन नहीं डालेंगे तो आधा आपका सिस्टम ही बंद हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि हम किस स्थिति में आ चुके हैं। गूगल हमको बता देता है कि इस गली में इस समय भीड़ है, इस गली में इस समय भीड़ नहीं है, यहाँ पर कारें हैं, यहाँ पर ट्रैफिक स्लो है, यहाँ पर ट्रैफिक अच्छा है। और अगर कोई, आप सोचो कि ट्रैफिक वाले अगर किसी बैरिकेडिंग लगाकर कोई रास्ता बंद कर देते हैं तो गूगल ये भी बताता है कि कौन सी पतली गली से निकलकर कहाँ जा सकते हो। यानी कि भारत का मैप गली गली मोहल्ले मोहल्ले का गूगल के पास है, अमेरिका के पास है। हम किस युग में जी रहे हैं। लेकिन यह समस्या चीन और रशिया में नहीं है। चीन और रशिया पहले ही, चूंकि रशिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर भी उस टेक्नोलॉजी का वो अमेरिका से भी आगे था, उसको ये बात मालूम थी कि अमेरिका ने डिफेंस मतलब युद्ध करते समय वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है इंटरनेट की, वो टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी थी। और जब उन्होंने 80 के दशक में, 90 के दशक में उसको पब्लिश किया, सारे संसार के लिए खोला, तो शायद रशिया और अमेरिका को ये बात मालूम थी कि ये उनके लिए संकट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अमेरिका की जो गूगल से लेकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब हैं, इनका इस्तेमाल मिनिमम किया या नहीं किया। यहां तक कि इंटरनेट की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्मों की बात करते हैं, तो वो अपने यहां एक चेक सर्वर लगाए हुए हैं। चाइना के सर्वर को 34,000 सर्वर कहते हैं। 34,000 सर्वर मतलब चाइना के अंदर से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बग घुसता है, कोई वायरस घुसता है, कुछ भी चाइना में एंट्री करता है इंटरनेट के थ्रू, तो उनका सर्वर पहले उसको चेक करता है और फिर वो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है और उसको निस्तेनाबूद कर देता है। यही रशिया का हाल है। इसलिए कल जब ये समस्या आई तो इस समस्या का प्रभाव रशिया और चाइना के ऊपर मिनिमम था, और जहां पूरे संसार में इस टेक्नोलॉजी इनकी अमेरिका के इस्तेमाल हो रही थी, वो पूरे विश्व में ये समस्या आई। आप सोचिए कि हम स्टार वार की बात करते हैं, आज भारत सक्षम हो गया है नो डाउट कि हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट तोड़ सकते हैं। इसमें कभी 3 कंट्री ही हुआ करते थे, वो रशिया, अमेरिका और चाइना। हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम स्पेस में सैटेलाइट युद्ध कर सकते हैं। अगर वो हमारी बिजली के संयंत्रों को बंद कर सकते हैं हमारे सैटेलाइट से, तो हम उनके भी बंद कर सकते हैं। अगर वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को भंग कर सकते हैं तो हम उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी भंग कर सकते हैं। इतनी हमारे पास इस समय आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है। भारत ने नो डाउट बहुत अचीवमेंट किए हैं, लेकिन हमने अमेरिकन आईटी कंपनियों को भारत में घुसवा कर, चाहे हम सोशल प्लेटफॉर्म की बात करते हो और चाहे हम बाकी इंजीनियरिंग की बात करते हो, मतलब एंड्रॉइड की बात करते हो, आप हर व्यक्ति एंड्रॉइड का इस्तेमाल कर रहा है और या फिर मैक का इस्तेमाल कर रहा है, आईओएस का इस्तेमाल कर रहा है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही अमेरिका के हैं। यानी कि आपके मोबाइल भी जासूसी करते हैं। आपके मोबाइल से भी विश्व को पता लगता है कि तुम कहां हो और क्या बोल रहे हो। बंद स्विच ऑफ मोबाइल भी जासूसी करते हैं। यहां तक कि चाइना ने टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखी है कि मेटल अगर आपके घर में आ गया उनका, तो वो मेटल भी जासूसी कर सकता है। इसलिए भारत सरकार को पीछे कहना पड़ा था कि सरकारी विभागों में किसी भी प्रकार के मेटल का सामान, जिसमें मेटल इस्तेमाल हो रहा हो, वो सामान नहीं रखा जाएगा। यहां तक कि गूगल के जो जीमेल वगैरह है, वो प्रोडक्ट सेना कार्यालयों में बैन कर दिए गए। अपना सिस्टम हमने बनाया। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनमें एंट्री लगा दी। ये मोदी जी नो डाउट किया है।
मोदी जी ने नो डाउट सर्वर के लिए बहुत बड़ी बड़ी जगह दी हैं। अडानी अंबानी के पास हजारों एकड़ जमीन हमने पहले से अलॉट करके रखी है कि भारतीय सर्वर लगाए जाएं। पिछले 10 वर्ष में इतनी जमीनें इनको अलॉट हुई, इन्होंने एक धिल्ले भर भी मुझे नहीं लगता किसी ने काम किया। उत्तर प्रदेश में नोएडा में बहुत बड़ी जमीन इन लोगों को अलॉट की गई है, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है अपने आप को बढ़ाने में। देश से क्या लेने देना है? अगर हम भारतीय सर्वर लगा लेते हैं तो और 34,000 जैसे सर्वर लगाते हैं तो कम से कम भारत को सिक्योर तो कर सकते हैं। हमारी कंपनियां, हमारे यहाँ के लोग, क्या हम इस प्रकार से एजुकेट नहीं कर सकते कि आप भारत में कुछ टूल्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो करिए, उसके कुछ डुप्लीकेट या उसी प्रकार के टूल्स भारत में बनाकर ओपन सोर्स छोड़ दिए जाएं, उसके प्लगइन्स ओपन सोर्स छोड़ दिए जाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का अपना हो। आज की तारीख में ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, क्योंकि आपके पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो फिर आप सोच कर देखिए कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा है ही नहीं अपना, हमारा हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उनके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहां पर खड़े हुए हैं? हमारे बच्चे ये तो सोचते हैं कि हम धन कमा रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए कमा रहे हैं? क्या अपने वंशजों, अपने परिवार के विनाश के लिए कमा रहे हैं? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी विकसित करके उनको दे रहे हैं। हमारे बच्चे वहां से धन तो लाते हैं, तो वो क्षणिक धन हमको कुछ दिन के लिए तो लाभ दे सकता है, लेकिन हिंदुस्तान किसी और के कब्जे में जा चुका है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ले आए और टेक्नोलॉजी हमारी है नहीं। हमारे घर में, हमारे सेना कार्यालयों में, हमारे बिस्तर पर, सब जगह टेक्नोलॉजी हमारी जासूसी कर रही है और हम उसके वश में आ चुके हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जिससे हम ये सोच सकें कि इसको कैसे रोका जाए। मोदी जी विश्व में दौरे करते हैं, आईटी फील्ड के लोगों के साथ बैठते हैं। मेरा मानना है कि शायद वो यही खोज रहे हैं कि इनका ऑल्टरनेट क्या होगा। लेकिन जनता के बगैर हो सकता है क्या? भारतीय कंपनियों के बगैर हो सकता है क्या? भारत की जनता के सेक्रीफाइस किए बगैर हो सकता है? मैंने पिछले 4 वर्ष में, 5 वर्ष में सैकड़ों आईटी फील्ड की कंपनियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से एक जवाब आता है, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? हम क्यों सैक्रिफाइस करें? हम देश के लिए क्यों करें? हम ही बचे हैं क्या? सर, हम कंपनियों की होड़ में हैं। मेरी कंपनी जब मैंने खोली थी, ऐसा लोग बताते हैं, कंपनी मैंने खोली थी तो सब हमारे पास 5 लाख थे, हम आज 50 करोड़ के हो चुके हैं, लेकिन फला 500 करोड़ का हमें अपॉर्चुनिटी दिलवाइए, सरकार से बात करिए, सरकार हमें ये प्रोजेक्ट दे दे, वो प्रोजेक्ट दे दे, फला दे दे, ढिमाका दे दे। ऐसी तमाम कंपनियां इस तरह की बात करती हैं। और ये जो प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल, ये संसार के सबसे बड़े ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्र की दुनिया से कोई मतलब नहीं। मेरा अनुभव है, होंगे, करते होंगे, लेकिन मेरे अनुभव में आया कि इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए। और धन किसके लिए? खाएंगे तो 2 ही रोटी। धन किसके लिए? सिर्फ कागजों में चढ़ने के लिए, ताकि इनका जो जो ईगो है, फर्जी ईगो है, वो सेटिस्फाई हो सके कि हम भी बड़ी कंपनी हैं, हम भी बड़े लोग हैं, हमारे पास तो इतना धन है। वो केवल कागजों पर, नंबर पर नोट चढ़ा होगा, मरकर चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्र को बेचने में पीछे नहीं हटे। अगर इसको ये कहा जाए कि राष्ट्र की बिक्री नहीं है, लोग कहते हैं राष्ट्र की बिक्री नहीं, साहब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां चले गए, तो हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हम शिक्षित ही नहीं कर पाए। माँ बाप अपने बच्चों को राष्ट्रीय नहीं बना पाए। माँ बाप अपने बच्चों को यह बता ही नहीं पाए कि वाकई में करना क्या था, वो दर्शन क्या है जो भारत का है, वो दर्शन क्या है जो भारत की माध्यम से संसार का कल्याण चाहता है। ये टेक्नोलॉजी, ये पैसा, ये जो भीड़ है, ये क्या संसार का मार्गदर्शन करने वाला है? ये तो हमने भारत की संस्कृति के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, भारत की अक्षुण्णता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, भारत की सॉवरेंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। बड़ी निराशा होती है कि हम पिछले 30 वर्षों में वहां पहुंच गए, 35 वर्षों में, जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। और इसका सबका दोष अगर किसी एक को जाता है तो वो राजीव गांधी हैं। बिना सोचे समझे एक हथियार ले आए और हमारे घरों में छोड़ दिया। थोड़ा समय लग जाता तो क्या होता?
थोड़ा समय लग जाता और ये सोचते कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, तो मुझे लगता है कि हम कुछ आज अच्छा करने में सक्षम होते। बहुत बड़े रशियन भक्त हुआ करते थे गांधी परिवार के लोग, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि रशिया ने वो टेक्नोलॉजियां अपने यहाँ क्यों नहीं चलने दी। वो समझ नहीं पाए कि चाइना इनको क्यों नहीं घुसने दे रहा है। चाइना गूगल मैप पर आपको नहीं दिख सकता, लेकिन हमारा देश में बाथरूम भी दिखेगा। आपकी लाइव लोकेशन छत पर आप खड़े हो तो आपकी लाइव लोकेशन छत पर दिखेगी कि आप छत पर सूसू कर रहे हैं खड़े। आप सोच लीजिए कि हम किस दुनिया में आ चुके हैं। कल उसका एक इलस्ट्रेशन हमने देखा जिसने पूरी दुनिया की फ्लाइटें रोक दी, सारी दुनिया के विंडो जो इंटरनेट से कनेक्ट थे वो ब्लू स्क्रीन दिखा दी और उसने बता दिया कि हमारी शक्ति इतनी है। ये मैं मानकर चलता हूं कि अमेरिका का ये खेल तो नहीं है कि हम आपको आगाह कर रहे हैं। आपने जो आपसे जो कहा गया था कि आप सब फर्जी इंडस्ट्री चला रहे हो, इसका पैसा हमको चाहिए, आप नहीं मान रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं ये सोच लीजिए, नहीं तो बहुत गलत हो सकता है भारतीयों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।